खुशबू का रूह इंसानी से खुसूसी ताल्लुक़ है। खुशबू लगाने से ना सिर्फ शख्सियत महकती है बल्कि जहन को तरोताज़ा भी किया जा सकता है। आज हम मौजूद हैं हुनर हाट में, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मारूफ़ इत्र जो होते हैं वो खुशबूदार इत्र होते हैं, और उनको लगाने से ना सिर्फ शख्सियत महकती है बल्कि जहनी तस्कीन भी हासिल होती है। आइए इनसे जानना चाहते हैं, सर किस किस किस्म के आपके इत्र हैं और क्या नाम है? पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए। इत्रों के तो बेहद नाम है, और क्योंकि जिस तरह से अब मौसम चेंज हो रहा है तो खुशबू का ताल्लुक मौसम से बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह से मौसम आ रहा है और मौसम गर्मी की तरफ हम लोग इंटर कर रहे हैं, तो इस मौसम के लिए जो बेहद खूबसूरत इत्र है आने वाली गर्मी के लिए, वो ख़ास जिसको हम हमारी जो ख़ास है वो बेइंतहा शानदार है, जो प्योर रूट से तैयार की गई है, यानी जड़ों से तैयार की जाती है। और इसको लगाने से जो तस्कीन मिलती है, जो ठंडक मिलती है तमाम दिन की गर्मी से, गर्माहट से, और उस झुलसा देने वाली गर्मी में जिस वक्त आप इस खस को लगाते हैं तो बेइंतहा आपको ताज़गी और तवानाई दोनों का एहसास होता है। आप देखें इस वक्त, क्योंकि आप जिस वक्त जहाँ खड़े हुए हैं तो मौसम इस वक्त गर्म हो चुका है और गर्मी ने अपनी खुनक छोड़नी शुरू कर दी है, सर्दी बिल्कुल अब जा रही है। तो थोड़ा इसको खस को आप ये देखें कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई कितनी ताज़ा और कितनी ताज़गी भरी और ठंडक से भरपूर है। तो नाज़रीन देखो, इन्होंने मेरे ख़स इधर लगा के दिखाया है जिसकी खुशबू काफ़ी बेहतरीन है। तो साबरीन साहब एक बात और बताइए कि आप जो ये इत्र इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा कि प्योर है, जो परफ्यूम आते हैं मार्केट में उनमें अल्कोहल होता है, क्या आप भी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, यहाँ पर जितने भी इत्र का जब जिस वक्त आप सुनते हैं तो इत्र नॉन अल्कोहलिक हुआ करता है, अल्कोहल फ्री हुआ करता है। और परफ्यूम जो है, जो स्प्रे परफ्यूम है, वो ज़ाहिर बात है वो अल्कोहल के साथ ही हुआ करते हैं, लेकिन इत्र हमेशा नॉन अल्कोहलिक हुआ करता है। हाँ, इसकी दो किस्में हैं इत्र की भी, कि ऑयल बेस्ड हुआ करता है या संदली बेस्ड हुआ करता है। संदली बेस्ड इत्र बेइंतहा महंगे हुआ करते हैं, बहुत कॉस्टली हैं, और उनके लगाने वाले भी और चाहने वाले भी अब कुछ ख़ास ही किस्म के लोग होते हैं। लेकिन ऑयल बेस्ड इत्र आजकल यूथ में क्योंकि सस्ता है और नौजवानों को बड़ा लुभा रहा है, और बिला तफरीक तमाम धर्मों के लोग इसको और तमाम युवा पीढ़ी इसको बेहद पसंद कर रही है। बहुत शानदार किस्म के हैं। आपने कहा कि मौसम के हिसाब से इत्र अलग अलग किस्म के होते हैं। अब जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी की तरफ मौसम बढ़ रहा है, तेज़ गर्मी में, शिद्दत भरी गर्मी में कौन सा इत्र सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा लोगों के लिए? देखिए, तेज़ जिस वक्त गर्मी जो कहते हैं, जिसको हब्स कहते हैं, यानी जिस्म में से जो चिपचिपाहट आती है, उस वक्त तो आप थोड़ा जिस्म के ऊपर अपना खस लगा लीजिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उसके अलावा अगर हम फूलों की खुशबू की बात करें, गुलाब भी बहुत शानदार किस्म का इस मौसम के अंदर, गर्मियों के अंदर अच्छा लगता है, और गुलाबी मौसम में तो ही लगता ही है, लेकिन उसके साथ गर्मी के अंदर भी रूह मोतिया हो गया, चंपा हो गया, चमेली हो गई, बेला हो गई, फूलों वाले जो जो इत्र हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप संदल का इस्तेमाल करें तो संदल की, क्योंकि अल्लाह ने तासीर कुदरती तौर पर इसकी ठंडी होती है, तो संदल भी आप लगा सकते हैं। इस मौसम के अंदर आने वाली जो गर्मी है उसमें संदल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आपको मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? दो बातें उनके लिए भी। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आली जनाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की बात की है, और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मरकज़ी वज़ीर आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ये हुनर हाट का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए वो आत्मनिर्भर भारत का ही, और यह स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अब इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है। ऑनलाइन भी आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ट्रेड कर सकते हैं। इस कोविड के दौर के अंदर ये बेहद बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, और जिस तरह से जीडीपी हमारी माइनस हो रही थी, उस जीडीपी को उठाने के अंदर भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। लेकिन क्योंकि वो तो भाई बड़े लोगों की बातें, जीडीपी और ये तमाम चीज़ें, हम जैसे छोटे लोगों के लिए, हम जैसे कलाकारों को, इसका दस्तकारों को, शिल्पकारों को, हुनरमंदों को बेहद फ़ायदा हुआ है। कोविड के दौर में, कोरोना के दौर के अंदर जो उद्योग बंद हो रहे थे,
जो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, इस हुनर हाट के ने उसमें रूह फूंकने का काम किया है और इसका तमाम क्रेडिट मुख्तार अब्बास नकवी साहब को जाता है। क्योंकि देखिए, एक उद्योग जिस वक्त बंद होता है तो उसके साथ सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं। अब मैं अगर अपने इतर की बात करूं तो इसके साथ मेरे साथ भी तकरीबन कितने ही लोग जुड़े हुए हैं। उन सबको जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कारोबार दिया यहाँ से, तो उन तमाम लोगों को कारोबार मिला। क्योंकि पाउच बनाने वाले हैं, उनके ये पाउच बनाते हैं, ये अलग लोग हैं। इसके अंदर भी कई फैमिली लगी। अब हमारा जिस वक्त इतर तैयार होता है, इनके अंदर ये मसालों की करना, और उसी के साथ तो बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े होते हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। डिब्बा बनाने वाले, उनको अलग फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपने ये लगा रखे हैं, ये भी हाथ से, जैसे ये तमाम चीज़ें हाथ से ही बनी हुई हैं। और क्योंकि हम इसके अंदर अपनी पैकिंग ना इतर का बॉक्स डालकर, बेटे बॉक्स उठाना दिखाना, ये बॉक्स हम इस तरह से, हमारी अपनी ये पैकिंग है, इसको पैक कर इस तरह से बॉक्स में डालकर और फिर एक दूसरे उसमें डालकर हम लोग दिया करते हैं। क्योंकि गिफ्ट पैक लोग अक्सर ये आजकल जो चलन है वो गिफ्ट पैक बेहद मकबूल हो रहे हैं और लोग गिफ्ट की शक्ल के अंदर इसको बेहद दूसरे को देना पसंद करते हैं। इत्र से भी बहुत अच्छा गिफ्ट कौन सा? देखें सही, खुशबू से बेहतरीन कोई तोहफा हो नहीं सकता, क्योंकि तमाम तोहफे ऐसे हैं कि लोग उन्हें इस्तेमाल करें और भूल जाते हैं। लेकिन इत्र जब भी इस्तेमाल करेंगे या जब भी कहीं खुशबू होगी तो वो तोहफा देने वाले को याद रखा जाता है, यार ये तोहफा उसने दिया था, और यार ये खुशबू वो थी, ये फलां, ये उस शख्स ने मुझे दी थी, या जिसने भी, या उस दोस्त ने मुझे दी थी। तो वो खुशबू सुनते ही उसकी एकदम याद आती है। और जब भी अगर वो खुशबू जब तक ख़त्म नहीं हो रही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा वो याद दिलाती रहती है उस खुशबू देने वाले की। इसलिए कहते हैं कि खुशबू से बेहतरीन कोई तोहफ़ा नहीं है। और इससे खुशबू देने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी मकबूलियत बढ़ती है और आपको शोहरत मिलती है। उसी के साथ शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम मौजूद थे जवाहरलाल नेहरू कॉम्प्लेक्स के हुनर हाट में। अगर आप हुनर हाट में आएँ तो ज़रूर इनकी शॉप पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के इत्र मौजूद हैं जो आपको खुशबू के साथ साथ जहनी तकसीन भी मुहैया कराएंगे। दिल्ली से ST न्यूज़ के लिए मोहम्मद असलीम।